दुर्योधन ने अभिमन्यु को मारने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में दुर्योधन ने कहा, वीर साथियों, यह क्या हो रहा है? एक अकेला, जी हाँ, केवल एक अकेला व्यक्ति लाखों सैनिकों की सेना और इतने महावीरों को कुछ भी करने नहीं दे रहा। यह कैसी बात है? क्या वह इतना महान वीर है? क्या हम सब निकम्मे हैं? आचार्य, क्या हम उसे समाप्त नहीं कर सकते? इस पर द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, जो व्यक्ति पूरे पद्म व्यूह का नाश कर रहा है, उसके सामने हम टिक सकते हैं क्या? हम तो उसकी परछाई तक को नहीं छू सकते। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, कोई न कोई उपाय जरूर होगा। आप विचार कीजिए, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारा राज्य जीत जाए, हमारी कौरव सेना के प्राण बचें, यह सब आपके हाथ में ही है। अगर हम यूं ही उसे छोड़ देंगे तो वह प्रत्येक पल 10,000 लोगों को मारता चला जा रहा है। सबको मारने के बाद अंत में वह हमारे पास ही आएगा। हमारे प्राण उसके हाथों में नहीं जाने चाहिए। कुछ न कुछ सोचिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, अभिमन्यु को रोकना है तो एक ही उपाय है दुर्योधन। दुर्योधन उतावली में पूछ बैठा, क्या है वह उपाय आचार्य? द्रोणाचार्य ने समझाया, मैंने अर्जुन को एक विद्या सिखाई थी जिसे कवच धारण विद्या कहते हैं। जिसे यह विद्या आती हो उस पर चाहे लाखों लोग एक साथ तीर चलाएं, एक भी बाण उसके शरीर को छू नहीं सकता। इसी कारण अब तक अर्जुन ने कितना भी युद्ध किया, उस पर एक भी तीर नहीं लगा। अर्जुन ने यह विद्या अपने बेटे को भी सिखाई है। इसी वजह से हम इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पा रहे। इसका एक ही रास्ता है, सही समय पर अभिमन्यु के शरीर पर नहीं बल्कि उसके धनुष पर बाण चलाना होगा। हमें उसके धनुष को तोड़ना होगा। जिस क्षण हम उसका धनुष तोड़ देंगे उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें उसका धनुष तोड़ना होगा। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, वह विद्या आपने ही सिखाई है, इसलिए अभिमन्यु का धनुष तोड़ना भी आप ही कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने ठीक है कहते हुए हामी भरी और एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार अगर हम काम करें तो उसका धनुष हम तोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। दुर्योधन बोला, आचार्य, आप बस उसका धनुष तोड़कर दिखा दीजिए, बाकी कहानी मैं संभाल लूंगा। मैं अभिमन्यु को अत्यंत क्रूर तरीके से मारूंगा। हे कौरव सेना के वीरों, आज या तो वह बचेगा या हम, बट हमें ही बचना होगा। अगर हमें जीवित रहना है तो अभिमन्यु को मरना होगा। उसे मारने के लिए यदि हम धर्म युद्ध या नीति नियम का पालन करते रहे तो हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। आज हमारे लिए नीति, नियम और धर्म से बढ़कर हमारे प्राण हैं। धर्म के अनुसार लड़ना मतलब एक से एक का मुकाबला करना होगा, पर उस तरह लड़े तो वह हम सबको मार डालेगा। इसलिए आज हम सारी नीति, नियम, धर्म, अच्छाई सब कुछ छोड़कर उसे समाप्त करें। हम एक एक करके नहीं बल्कि सभी एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे, तभी हम उसे खत्म कर पाएंगे। यह कहकर सब अभिमन्यु का अंत करने निकल पड़े। अभिमन्यु का धनुष तोड़ने के लिए द्रोणाचार्य की योजना के मुताबिक सभी तैयार थे। अभिमन्यु अत्यंत तेज गति से रथ हाँकते हुए पद्म व्यूह के बीच घूम रहा था। तभी एक तीर तीव्र वेग से आकर अभिमन्यु के सारथी सौमित्र को लगा। वह वहीं ढेर हो गया और रथ से नीचे गिरते ही प्राण त्याग दिए। वह बाण कृपाचार्य ने चलाया था। इस तरह रथ के सारथी को मारना अधर्म था, पर अभिमन्यु का रथ फिर भी नहीं रुका। वह घोड़ों की लगाम खुद थाम लेता है। बाएं हाथ से लगाम पकड़े हुए, उसी हाथ से धनुष संभाले हुए वीरता से तीर चलाता जा रहा है। बिना सारथी के भी वह रथ चलाता और तीर बरसाता रहा। उसके बाणों की रफ्तार रत्ती भर कम नहीं हुई। इतने में सक 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 की आवाज के साथ 4 तीर आए और उसके रथ के 2 घोड़ों को भेद गए। वे घोड़े वहीं ढेर हो गए। इतनी तेज रफ्तार से आ रहा वह रथ अचानक रुक गया, जिससे रथ उन गिरे हुए घोड़ों पर से उछल गया। रथ के साथ ही ऊपर उछलकर अभिमन्यु और भी ऊंचा जाकर जमीन पर उतरा। जब उसने मुड़कर देखा तो एक तरफ उसके घोड़े रक्त में तड़पते हुए दम तोड़ रहे थे, दूसरी ओर रथ का एक पहिया टूटकर रथ समेत उलट गया था। यह देखकर कौरव सेना के सब सैनिक जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे मारने आगे बढ़े। अभिमन्यु ने पास पड़ा अपना धनुष उठाया, दौड़ता हुआ रथ के पास गया। रथ के बगल में एक टोकरी नुमा चीज थी जिसमें सैकड़ों बाण रखे थे। उसने उसे उठाया, टूटे हुए रथ पर रखा और खुद भी उस रथ पर चढ़कर पद्म व्यूह के बीच खड़ा हो गया। उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे सैनिकों पर वह लगातार तीर चला रहा था, अस्त्र छोड़ रहा था। हजारों लाखों की संख्या में सैनिक थे, मगर कोई भी उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। टूटे हुए रथ पर इस तरह धनुष थामे तीर चलाते हुए अभिमन्यु को देखते ही कौरव सेना भय से कांप रही थी। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी?
क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। अभिमन्यु लगातार तीर चलाने के लिए अपने धनुष की डोरी बार बार खींच रहा था, जिससे वह इतनी गर्म हो गई कि हाथ जलने लगे। इसी बीच एक शक्तिशाली तीर तेजी से आया और ठीक अभिमन्यु के धनुष के मध्य भाग से टकराया। उसका धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। वह बाण द्रोणाचार्य ने चलाया था। अब अभिमन्यु के हाथ में धनुष न रहा तो सबको लगा कि उसे मारना आसान हो गया। वे सब तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आने लगे कि अब तो सैकड़ों हजारों लोग मिलकर उसे आसानी से मार देंगे। अभिमन्यु के पास कोई तीर बाण भी नहीं बचा था। जब सब लोग उसके रथ के पास पहुंच गए तो वह अचानक रथ पर उछलकर हवा में ही अपने दोनों हाथ पीछे ले गया और पीठ पर बंधे म्यान से 2 तलवारें निकालकर जमीन पर कूद आया। अभी तक हजारों सैनिक जो उसे मारने के लिए तेजी से आ रहे थे, वे सब एक पल को ठिठक गए। अभिमन्यु के हाथों में उन तलवारों की धार देख आधे सैनिक पीछे हटने लगे। इतने में दुर्योधन ने गरज कर कहा, हे कौरव सेना, हम विजय से बस एक अंगुल की दूरी पर हैं। जाओ और अभिमन्यु को मार डालो, यह मेरा आदेश है। यह सुनकर सबने हिम्मत जुटाई और दोबारा उसे मारने के लिए करीब आए। अभिमन्यु अपनी दोनों तलवारों को बिजली से घुमाता हुआ पास आने वाले हर एक सैनिक का सिर काट रहा था। दूर खड़े होकर यह देख रहे शकुनी ने कृपाचार्य से पूछा, अभिमन्यु के आसपास हवा में यह क्या उड़ रहा है? कृपाचार्य ने तमतमा कर जवाब दिया, तेरी माँ का ये कोई वस्तु नहीं, हमारे कौरव सैनिकों के कटे हुए सिर हैं। अभिमन्यु किसी के शरीर को कहीं और जरा भी नहीं काटता था, केवल सिर उड़ाता जा रहा था। इस तरह उसने 2000 लोगों के सिर काट डाले और सिलसिला जारी था। एक एक कर सैनिकों के सिर हवा में उछल रहे थे। तभी एक भाले ने तेजी से आकर अभिमन्यु के हाथ में पकड़ी तलवार को टकराया। वह भाला द्रोणाचार्य ने फेंका था। फिर एक तीर आया और दूसरी तलवार को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वह तीर कर्ण ने चलाया था। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब अभिमन्यु के हाथ में न धनुष है न तलवार, उसके पास कोई हथियार नहीं बचा। धृतराष्ट्र घबराकर पूछने लगे, वही तो अब अगले पल में हमारे लोग उसे मार डालेंगे। संजय बताओ, क्या हमारे लोगों ने उसे मार दिया? क्या अभिमन्यु मर गया? बताओ संजय। संजय बोला, महाराज, आप गलतफहमी में हैं। आपने सोचा कि अब वहां मौजूद सैनिकों के लिए उसे मारना बड़ा आसान होगा, पर हुआ उल्टा। अभिमन्यु वहां से तेजी से भागकर अपने टूटे हुए रथ के पास गया। रथ के एक तरफ पैर रखकर उसने टूटा हुआ पहिया नहीं, बल्कि जो बचा हुआ सही पहिया था, उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह जोर से गरजा, पहिया रथ से उखाड़ लिया और तेजी से घुमाते हुए जो भी उसके करीब आ रहा है उसे मार गिरा रहा है। इसे देखकर कौरव सेना के आधे लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखे बिना ही भाग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या वह रथ का पहिया लेकर युद्ध कर रहा है? संजय ने जवाब दिया, हाँ महाराज, कहा भी जाता है वीर के हाथ में तो घास का तिनका भी हथियार बन जाता है। अभी तक जब उसके हाथ में तलवारें थीं तो सिर्फ सिर ही उड़ रहे थे, लेकिन अब रथ का पहिया लेकर जिस वेग से अभिमन्यु प्रहार कर रहा है, हर वार में 6-7 सैनिक हवा में उछल जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे वह दृश्य देखना है संजय। संजय ने उत्तर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है महाराज, आपने पहले ही श्री महाविष्णु का विश्वरूप देखा है। जिस तरह उस रूप में उनके हाथ में सुदर्शन चक्र अत्यंत तेजी से घूमता था, आज अभिमन्यु भी मुझे सुदर्शन चक्र धारण किए विष्णु स्वरूप जैसा ही प्रतीत हो रहा है। इस तरह काफी देर तक अभिमन्यु रथ चक्र से ही युद्ध करता रहा। शाम होने को थी। बिना विराम लड़ते रहने से अभिमन्यु बेहद थक चुका था। उसका शरीर शिथिल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह शक्तिहीन पड़ने वाला था। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। किसी भी वीर की एक सीमा होती है और इस समय अभिमन्यु उसी सीमा पर था। फिर भी कोई उसे छू नहीं पा रहा था। अब तक जो सैनिक लड़ रहे थे वे एकाएक उस पर सीधा हमला करना छोड़कर पीछे हटने लगे। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी 8 रथों ने मिलकर उसे घेर लिया। उन रथों पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, बृहद्बल, शकुनी और दुर्योधन थे। सब अपनी तलवारें लिए उसके पास आए।
उनके पास भाले, गदाएं और तलवारें सब कुछ था। सबने मिलकर अभिमन्यु के हाथ में पकड़े रथ चक्र को चूर चूर कर दिया, फिर भी कोई भी उसके शरीर पर तलवार का वार नहीं कर पाया। अभिमन्यु सिर्फ अपने हाथों से उन आठों का मुकाबला कर रहा था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।